अब बात करेंगे कोलकाता रेप केस में हाईकोर्ट सख्त हो गया है। संदीप घोष के इस्तीफे की कॉपी मांगी गई है। कोर्ट ने नए प्रिंसिपल का नियुक्ति पत्र मांगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने केस की डायरी तलब की है। कोर्ट ने दोपहर 1 बजे तक केस की डायरी तलब की है, यानी 1 बजे तक केस की डायरी कोर्ट को देना होगा। तो कोर्ट ने दोपहर 1 बजे तक केस की डायरी तलब की है। कोलकाता रेप केस में हाईकोर्ट सख्त हो गया है। संदीप घोष के इस्तीफे की कॉपी मांगी गई है। कोर्ट ने नए प्रिंसिपल का नियुक्ति पत्र मांगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने केस की डायरी तलब की है। तो कोलकाता डॉक्टर से रेप हत्या का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर से रेप की पुष्टि हुई है। ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी। ट्रेनी डॉक्टर की गला घोंटकर हत्या, ये रिपोर्ट में सामने आया है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच हत्या हुई। शरीर पर चोट के कई निशान मिले, ये रिपोर्ट में सामने आया। परिजनों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सौंपी गई। वहीं देश भर में दूसरे दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल। देश में करीब 3 लाख डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित। डॉक्टरों की मांग, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो। डॉक्टरों की सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है। अस्पतालों में सुरक्षा कर्मी की तैनाती हो, ये आईएमए की तरफ से कहा गया है। तो कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद पूरे देश के डॉक्टर गुस्से में हैं। हजारों की तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने तक काम बंद करने के लिए कहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना पर पूरे देश में उबाल है। देश भर में डॉक्टर घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। देश भर के करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। डॉक्टरों की मांग है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो, साथ ही डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग रखी है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता, हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक रेप के बाद उसकी हत्या की गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंची। उन्होंने परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम ममता ने कहा, 18 अगस्त को तक पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंप देंगे। पुलिस के मुताबिक आरोपी संजय रॉय ने 8 अगस्त की रात वारदात से पहले अस्पताल के पीछे शराब पी थी। डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद वो घर जाकर सो गया था। सुबह सबूत मिटाने के लिए उसने कपड़े धोए। उसके जूते पर भी खून के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने घटना वाली रात ड्यूटी पर तैनात 3 डॉक्टर्स और एक स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया। उधर विरोध के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, ट्रेनी डॉक्टर मेरी बेटी की तरह थी। सोशल मीडिया पर मेरी बदनामी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि कभी किसी और के साथ ऐसा हो, इसीलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया। আমি এরকম কিছু বলিনি যে একজন একাধিকজন, পুলিশ তার দায়িত্ব আছে, পুলিশ করবে। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में। मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स व्हाई आई हैव रिजाइन्ड। सर, आपका नाम बोलिए। संदीप घोष, प्रिंसिपल आरजीकर। तो इसको बड़ा बताया गया है कि आप रजिस्टर नोट करिए, कौन कौन भीतर में जा रहा है, कौन अंदर में जा रहा है। कोई अनवांटेड लोग अंदर में ना जाए, ज्यादा काज नहीं, जिसको लेके प्रॉब्लम कर सकता है। जो डॉक्टर्स का डिमांड भी है कि सिक्योरिटी इस जगह का बढ़ाना है हॉस्पिटल का, तो वही हम लोग इसमें ये इस चीज का एक स्टेप है, ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है इसमें।
आई कार्ड दिया है, सब सिक्योरिटी जो है आई कार्ड लेके इसमें ड्यूटी कर रहा है। तो इस चीज को लेके सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स है भी हम और इंक्वायरी प्रोसेस में है, तो आप हमें ये अलाउड कीजिए कि हम आराम से अपने इस इंक्वायरी को कंप्लीट कर पाए। कोई रिपोर्ट आप मांगे हैं अथॉरिटी से? जी जी, जो yes, we have asked all the report. They will submit to us. हॉस्पिटल अथॉरिटी? The hospital authority, yes, we have asked for the report. They will submit to us. पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगे हैं मैडम? मैडम पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगे हैं? पुलिस से पुलिस ने तो कल ही हमारे कमीशन में रिपोर्ट भेजा है, जो उन्होंने आज तक किया है। तो कल उन्होंने भेजा है और हम भी आज फिर से देखेंगे उसको, और उसे पुलिस के काम के साथ साथ ही हम लोग आगे बढ़ाए। अभी तक आपने जो देखा है उसमें क्या आपको लग रहा है? क्या सिक्योरिटी लैप्सेस है यहाँ पर, सिक्योरिटी के लैप्सेस बहुत है, और अथॉरिटी की तरफ से भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि। रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, संदीप घोष का इस्तीफा हो गया है, डॉक्टरों की अभी तक मांगे क्या हैं, और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द पुलिस जो है इस मामले को सॉल्व करेगी, और नहीं करती है तो ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मामले को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपा जाए। एकदम देखिए, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में आज लगातार 5वें दिन जिस तरीके का प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, उसमें से साफ है कि डॉक्टर्स की तरफ से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन या जो अथॉरिटीज की तरफ से स्टेप लिया जा रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेप लिया जा रहा है, वो लोग सही तरीके से नहीं रह रहे हैं। सुबह से ही दिखाई दे रहा है कि जस्टिस फॉर तिलोत्तमा, यानी जो विक्टिम्स का जस्टिस, वही मांग लेकर बार बार से वो लोग प्रोटेस्ट में रास्ते में उतर रहे हैं। मैं बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, आप लोगों का मांग क्या क्या है? क्या मांग लेकर? सीनियर दादा से बात कर लीजिए। जो इस तरीके का सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, क्या ये हर वक्त होता है? रात में कोई सिक्योरिटी रहता है आप लोग? क्या क्या मांग है आप लोग? यहाँ पर जो हुआ है असल में वो कि सिक्योरिटी जो भी लोग रहते हैं वो लोग बिल्कुल भी ड्यूटी सही से नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उन लोग को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत बार चाप मिला है कि काम करने के लिए, लेकिन जो सिक्योरिटी है यहाँ पर वो लोग रात को सो जाते हैं या फिर गैप रहता है उनके ड्यूटी के बीच में। जैसे अगर 2 जन का शिफ्ट है तो उसके बीच में 1 घंटा 2 घंटा का वो लोग गैप ले लेते हैं, सही से हैंडओवर नहीं लेते। ये सारा गलती उनका है। इसी कारण से आज ऐसा कुछ हुआ है कि वो लोग अपने ड्यूटी पे बिल्कुल ही अवेयर नहीं रहते हैं, सोते रहते हैं। इसी कारण से आज ये हम लोग नतीजा हम लोग पहुँचे हैं। प्लस हम लोग के वहाँ पर ऐसा प्रॉपर सीसीटीवी वगैरह नहीं है, जिसके कारण हम लोग उसको सही से मॉनिटर भी नहीं कर पाते। हर जगह सही से सीसीटीवी वगैरह का फुटेज सही से मिलता नहीं है आदमी को, उसको कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एक कंट्रोल रूम बनाया जाए जहाँ पे कोई पुलिस पर्सनल या फिर सिक्योरिटी वाला 24/7 उसको मॉनिटर करे अपने सीसीटीवी कैमरा से, ताकि कुछ अगर हो तो उसको संग संग रिपोर्ट किया जा सके। एकदम। अच्छा मैडम, पूरा जो ये घटना घटा है, पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्या आप लोग पुलिस के ऊपर भरोसा रख रहे हैं? पुलिस के ऊपर आप लोगों का भरोसा है? We want CBI, we want CBI. We want CBI, यानी आप देख ही सकते हैं कि स्टूडेंट की तरफ से जो प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है उसमें उन लोगों का मांग है कि सीबीआई जांच किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की तरफ से लगातार 5 दिन हो चुका है, अभी भी एक ही मेन एक्यूज गिरफ्तार हुआ है, और भी जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसके बावजूद भी इन लोगों का डिमांड है, जो स्टूडेंट की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि ये पूरा मामले का जांच सीबीआई को देकर किया जाए। इसके साथ ही रैनिक, इसके साथ ही कोर्ट को लेकर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कोर्ट ने दोपहर 1 बजे तक केस डायरी तलब की है। केस डायरी और साथ ही जो संदीप घोष ने इस्तीफा दिया है वो भी इस्तीफा कोर्ट में पेश किया जाए, ये कहा जा रहा है। कोर्ट को लेकर क्या जानकारी है? कलकत्ता हाई कोर्ट में शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो PIL किया गया था उसका जब हियरिंग चल रहा था, उसी टाइम में कलकत्ता हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस TS सिंघवन उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो संदीप घोष जो ये आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, उनको जिस तरीके से कल ट्रांसफर किया गया है नेशनल मेडिकल कॉलेज में, इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कि ये गिफ्ट किया गया है, और इसी साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि
ये जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, इनको खुद के मर्जी से अभी लीव लेना पड़ेगा, मगर नहीं तो 3 बजे के अंदर अगर वो लीव अपील ना करे, उनको लीव ग्रांटेड ना हो, तो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से उनके अगेंस्ट में स्टेप लेना पड़ेगा। इस तरीके के बयान चीफ जस्टिस की तरफ से दिया गया है। दूसरी तरफ ये पूरा केस को लेकर सीबीआई के हाथ में हैंडओवर करने के लिए जो मांग शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया था, उसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि 1 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस को ये पूरा केस का जो केस डायरी यानी केस डिटेल्स जो है, ये केस डिटेल्स देना पड़ेगा कि ये 5 दिन में क्या क्या सामने आया है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे ले जाया गया है और क्या क्या मिला है, इसका पूरा डिटेल्स कलकत्ता हाईकोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद ही कलकत्ता हाईकोर्ट डिसीजन ले पाएगा कि ये पूरा मामला कोलकाता पुलिस ही जांच करेगा या सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ जब दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट्स का पूरा देश भर का जो स्टूडेंट्स है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है, पूरा देश भर में एक ही चर्चा है, जस्टिस देना पड़ेगा। जो लड़की का मौत हुआ है, जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट का मौत हुआ है, उसको लेकर जस्टिस सही तरीके से देना पड़ेगा। पुलिस की तरफ से पूरा जो जांच हो रहा है, इस जांच में ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा। ये सब मांग को लेकर जिस तरीके से पूरा देश भर में चर्चा चल रहा है, उसी बीच में कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से 1 घंटे के अंदर पूरा रिपोर्ट मांगा गया है, पूरा केस डायरी जो है उसको मांगा गया है। तो उसके बाद ही कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से पूरा जो ऑर्डर उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि पीआईएल में शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अपील किया गया है कि ये पूरा मामला धनंजय चटर्जी के जैसे मामले होने वाला है और इसी वजह से सीबीआई जांच होना चाहिए, ऐसा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया था। उसी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ये राय दिया गया है और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए रेडियो न्यूज़ के साथ। नमस्कार।